हेलो दोस्तों, मैं रंजन स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरकेपी कोचिंग सेंटर पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं क्लास 8 JCERT साइंस का सॉल्यूशन। जितने भी उसके क्वेश्चन आंसर हैं दोस्तों, पहले पार्ट का क्वेश्चन आंसर कोशिका चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो सारे के सारे आज मैं कराने वाला हूँ। तो दोस्तों आज मैं इसको बोर्ड पर तो नहीं बताऊँगा, क्योंकि दोस्तों अगर बोर्ड पर मैं बताता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, उसमें वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको अपने स्लाइड पर ले चलता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कोशिका पाठ में हमारा पहला प्रश्न है, निम्न कथन में सत्य अथवा असत्य लिखिए। और यहाँ पे इसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। ये सत्य है दोस्तों, क्योंकि नाम से भी स्पष्ट हो रहा है एक कोशिकीय जीव जिसमें एक ही कोशिका हो। दूसरा प्रश्न है, रक्त कोशिका शाखान्वित होती है। ये बिल्कुल असत्य है दोस्तों, क्योंकि रक्त कोशिका शाखान्वित नहीं बल्कि गोलाकार होती है। तीसरा प्रश्न है, किसी जीव की मूल संरचना अंग है। ये भी असत्य है दोस्तों, क्योंकि किसी जीव की मूल संरचना अंग नहीं बल्कि कोशिका होती है। चौथा प्रश्न है, अमीबा की आकृति अनियमित होती है। ये सत्य है। पांचवा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सत्य है। पौध की कोशिका में अपेक्षाकृत बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। ये भी सत्य है दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। पहला प्रश्न है, केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? क केंद्रक द्रव्य, ख केंद्रिका द्रव्य, ग जीव द्रव्य, घ रसधानी। तो दोस्तों मैंने यहाँ जो भी उत्तर सही है उनमें अलग कलर को फिल किया हूँ दोस्तों, उसके बाद उसको अंडरलाइन भी कर दिया हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, पहला का है केंद्रक द्रव्य, दूसरा का है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? तो इसमें ख उत्तर आपका सही होगा, पौध कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। चौथा प्रश्न है, अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में होता है। अंतःग्रहण की क्रिया, पाचन की क्रिया, अवशोषण एवं उत्सर्जन दोनों। तो और घ में है आपका ये सभी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि अमीबा में एक ही कोशिका होती है और उसमें सभी क्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है। तो यहाँ पे आपका घ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी क्रियाएं। प्रश्न संख्या 3 है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगमय क्यों कहा गया है? तो उत्तर है दोस्तों, कोशिका झिल्ली संरंध्र होती है, यानी इसमें छेद होती है जो ऐच्छिक पदार्थों को अंदर आने या हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालती है। इसीलिए कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगमय झिल्ली कहा जाता है। तो इसमें सारे पदार्थ अंदर आ या बाहर नहीं जा सकते, इसमें कुछ ही ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें कोशिका झिल्ली अंदर आने या जाने देती है, इसीलिए उसे चयनात्मक पारगमय कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 4, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली विभिन्न अंगकों के नाम एवं उसके कार्य को लिखें। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाली अंगक और उसके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला अंगक है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह कहा जाता है। इसमें ऑक्सीशोषण के दौरान निकलने वाली ऊर्जा ATP के रूप में संचित रहती है। दूसरा अंगक है राइबोसोम। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। तीसरा अंगक है हरित लवक। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। चौथा अंगक है गोल्जी काय। यह कोशिका के अंदर स्रावित पदार्थ के संग्रह एवं परिवहन में सहायता करता है। पांचवा अंगक है रसधानी। इसमें भोज्य पदार्थ संचित रहते हैं। जलीय पौधों की रसधानियाँ गैस युक्त होकर पौधों को तैरने में मदद करती हैं। तो ये थे दोस्तों कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंगक और उनके कार्य। प्रश्न संख्या 5, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य में अंतर लिखिए। ये दोनों द्रव्यों को एक साथ क्या कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव्य कहते हैं, जबकि केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, रसधानी हैं, जबकि केंद्रक द्रव्य में पाए जाने वाले अंगक केंद्रक और गुणसूत्र हैं। और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को एक साथ जीव द्रव्य कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 है, चित्र बनाकर पौध कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बाईं तरफ का जो चित्र दिया गया है वो आपका जंतु कोशिका का है और जो दाहिनी तरफ का चित्र दिया गया है वो पौध कोशिका का है। तो आप इन चित्रों से अपना अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि कौन सी अंगक किस में पाए जाते हैं और कौन सी अंगक किस कोशिका में नहीं पाई जाती है।
प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, कोशिका में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, उनके कार्यों को वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है दोस्तों, कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र उपस्थित होता है। यह सभी वनस्पतियों एवं जीवों के कोशिका में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं, जो कि सभी आनुवांशिक गुणों को निर्धारित एवं संचालित करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, पौध कोशिका में कोशिका भित्ति का क्या कार्य है। कोशिका भित्ति कोशिका में पाए जाने वाला आंतरिक संरचना होती है, जो केवल पौध कोशिका में ही पाया जाता है। यह ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी तथा अन्य परतों से पौध कोशिका को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, कोशिका के आकार जीवों के आकार से कोई संबंध नहीं होता है। क्या आप इससे सहमत हैं? यदि हाँ तो अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है दोस्तों, कोशिका के आकार का जीवों के आकार से कोई संबंध नहीं होता है। इस कथन से हम पूरी तरह से सहमत हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि कोशिका भिन्न भिन्न आकार की होती है। भिन्न भिन्न आकार की कोशिकाएं मिलकर भिन्न भिन्न प्रकार की ऊतक बनाती है, जो कि अंगों का निर्माण करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और ऐसे ही नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले नई वीडियो में धातु और अधातु वाले चैप्टर के प्रश्न उत्तर के साथ।